तो यारो, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चेस्टरमिल नाम की एक जगह थी जो बहुत ही एक आम शहर और सुंदर शहर था, पर अचानक इस शहर में ऐसी खौफनाक घटनाएं घटने लगी जो इस शहर को बद से बदतर बनाती गई। तो चलिए जानते हैं इस शहर को हुआ क्या। हर तरफ है धुआं धुआं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बारबी, नहीं इस लड़के का नाम बारबी है, जो एक लाश को ठिकाने लगा था। बारबी इस शहर का लोकल निवासी नहीं था और उसकी सर पर लगी चोट को देखकर लगता है इस आदमी को इसी ने ही मारा है भाई। आदमी को लगा दिया ठिकाने और बारबी अपनी कार में बैठ के फुर्र दे निकल जाता है। वह शहर से बाहर निकलने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में शेरिफ मिलता है। बाहर देशों में एक बड़े पुलिस ऑफिसर को शेरिफ कहते हैं। पुलिस को देख बारबी की फटके चार और वह निकाल लेता है बंदूक, जिससे उसका ध्यान रोड से भटक जाता है। पर वह पुलिस की गाड़ी को क्रॉस कर लेता है और अचानक ही रोड पर उसके आगे गाय आ जाती है। तो गाय हमारी माता है, इसलिए बचानी है गाय की जान, और बारबी ने कुदा दिया अपना विमान। और इसी झंझट में बारबी को थोड़ी चोट भी लग गई। तभी आता है भूकंप, सारा शहर कांपने लगता है। तभी बारबी देखता है कि उसके सामने आसमान से एक चीज आकर धरती पर गिरती है और तभी सब कुछ सुनसन्नाटा हो जाता है। बारबी देखता है कि एक गाय को उस आसमान से आई चीज ने दो हिस्सों में काट दिया है। बारबी डरा हुआ उसके पास आता है और देखता है कि वह एक अदृश्य दीवार थी जो इतनी शार्प थी कि उसने घरों को भी दो हिस्सों में बांट दिया था। तभी वहाँ पे एक जॉय नाम का लड़का आता है जो बारबी से पूछता है कि वह ठीक है कि नहीं, और वह भी उस अदृश्य दीवार को देखकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को पता चलता है कि पूरी शहर की पावर सप्लाई कट हो चुकी है, फोन लाइंस और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शंस भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से गुजरता एक प्लेन उस अदृश्य दीवार से टकराकर क्रैश हो जाता है। यह देखकर शहर के लोग और भी घबरा जाते हैं। तभी यह पता चलता है कि यह एक अदृश्य दीवार ही नहीं बल्कि एक राउंड शेप डोम यानी एक गुंबद है जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेडियो स्टेशन में मिलवाया जाता है फिल और उसके असिस्टेंट टूडी से, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों भी बहुत कंफ्यूजन में थे कि अचानक सिग्नल कैसे जा सकता है। तभी फिल को ख्याल आता है कि अच्छा मौका है उनकी रेटिंग्स बढ़ाने का, तभी वह सिग्नल्स को ठीक करने में लग जाते हैं। तभी शहर की तरफ एक फायर ट्रक बारबी को आता दिखता है, तो वह दीवार से ना टकराए और क्रैश ना हो इसलिए बारबी दीवार की तरफ खड़ा हो जाता है और उसे क्रैश होने से बचा लेता है। तभी वहाँ पर शेरिफ और लिंडा आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने, पर इस डोम को समझना उनके बस की बात तो कहीं थी भाई। तभी वहाँ पर उस शहर का एक नामचीन आदमी काउंसिलमैन बिग जिम आता है, पर वह भी उस डोम को नहीं समझ पाता कि वह क्या चीज है। तभी पुलिस को खबर लगती है कि उस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ शहर तबाही में है और ये जूनियर और ये एंजी नाम की लड़की कर रहे हैं। एंजी पेशे से नर्स है और जो कि बहन भी है। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एंजी से कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है, पर ऐसा एंजी जूनियर के लिए फील नहीं करती। यह सुनकर जूनियर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह बहुत नाराज होता है। इस बात पर उनकी बहुत बहस होती है और उसी लड़ाई में एंजी जूनियर को थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। आगे हमें तीन लोगों की फैमिली दिखाई जाती है, जिसे मदर कैरोलिन, एलिस और उन दोनों की बेटी नूरी है। ये लोग इस टाउन को क्रॉस कर रहे थे, पर इन्हें अभी तक नहीं पता कि इस टाउन को डोम ने कवर कर लिया है। दूसरी तरफ हमें जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर दिखाई जाती है, जिसका पूरे शहर में बड़ा नाम है भाई। एक दिन एक औरत उसे एक खुफिया खबर देने के लिए बुलाती है। वह उसे बताती है कि कुछ दिन पहले प्रोपेन के 6 ट्रक चेस्टरमिल शहर में आए हैं। वह बताती है कि प्रोपेन जैसी गैस का इस शहर में आना एक बड़े प्लान का हिस्सा है जो इस शहर के लिए खतरनाक हो सकता है। जूलिया उस औरत को इस बात पर इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर इस डोम वाली झंझट के चक्कर में वह बात भूल जाती है। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर सारे शहर में इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। ये तीनों शहर को क्रॉस कर रहे थे और इनको लगा कि ये कोई एडवर्टीजमेंट है और ये मजाक में टाल देते हैं। और कैरोलिन कार को ड्राइव करती रहती है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और वह उस दीवार से टकराकर पूरा चकनाचूर हो जाता है। यह देखते ही वह चौकन्ना हो जाते हैं और कार को ब्रेक मारकर रोक देते हैं और बच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक नूरी बेहोश हो जाती है और बेहोशी के दौरे में वह कुछ पिंक स्टार कह के चिल्लाती है। तभी कैरोलाइन और एलिस उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि टाउन में हुई घटनाओं से हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है। यहीं पर हमें बारबी और जूलिया को दिखाया जाता है जो घायल हुए लोगों की मदद कर रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड डॉक्टर है, पर वह यहाँ पर आती है तो वह उसे हॉस्पिटल में नहीं मिलता। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी भी काम पर नहीं आता था और जूलिया को वह झूठ बोल रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बारबी और एंजी को बात करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर जूनियर की जलकर खाक हो जाती है।
जल्द ही टाउन के बॉर्डर को आर्मी द्वारा सील कर दिया जाता है और साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी इस अजीब और गरीब डोम का पता नहीं लगा पाते। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों को पहले से ही डोम के बारे में कुछ न कुछ तो पता था, पर ये इस बारे में खुलकर बात नहीं करते। इस डोम के कारण बारबी को इसी शहर में रुकना पड़ जाता है, पर उसके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वह अपनी कार में ही रात गुजारने की सोचता है। तभी जूनियर वहाँ पर आता है और उसे एनजी से दूर रहने के लिए कहता है और धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। बारबी उससे पूछता है कि उसकी दिक्कत क्या है, पर वहीं पर अचानक जूलिया आ जाती है और जूनियर वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे शहर के एल लगे पड़े हैं और यहाँ पे कुछ टीनेजर रात को पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर जोई भी था। ये जोई एक लड़के से शहर में हुए हालात के बारे में बात करता है, पर तभी उसे अचानक दौरा आता है और वह पिंक स्टार कह के चिल्लाने लगता है जैसे कि नूरी अपने दौरे में चिल्ला रही थी। तभी एनजी अपने घर पर लौटती है, पर उसे नहीं पता था यहाँ पर और भी कोई है। तभी वहाँ पर जूनियर पीछे से हमला करता है और उसे किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले आता है। यहाँ पर जूनियर एनजी को बताता है कि उसे इस डोम के बारे में पता है। एनजी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर के फादर हैं। जूनियर एनजी को बताता है कि उसके फादर ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यह अंडर शेल्टर बनाया था। यहाँ पर दूसरी तरफ जूलिया बारबी को अपने घर में ठहरने का सुझाव देती है और उसे अपने घर ले आती है। बारबी जूलिया के घर में फोटो देखकर समझ जाता है कि यही उसका हस्बैंड है और इसी को उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ डोम के पास सुरक्षा कर रहे थे ताकि और कोई वाहन इससे आके टकरा ना जाए। तभी अचानक शेरिफ को अटैक आ जाता है और वह जमीन पे गिर जाता है और वह मर जाता है। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक में सुबह की घटना वापस दिखाई जाती है, जहाँ पे बारबी शहर में जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर थे उससे मिलने आया था। वो उससे कुछ पेमेंट की बात करने आया था, पर डॉक्टर पैसे देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उनमें झगड़ा होता है और बारबी एक्सीडेंटली उसे गोली मार देता है। बारबी जानता था कि उससे भले ही ये गलती में हुआ हो, पर इसकी उसे सजा मिलेगी, इसलिए उसने बॉडी को वहीं जंगल में ही दफना दिया। अब सुबह बारबी की आंख जूलिया के घर में खुलती है और वह देखता है कि उसकी गले की चेन गायब है। वह जूलिया से उसकी चेन के बारे में पूछता है तो जूलिया उसे कहती है कि वह उसकी चेन ढूंढ कर दे देगी, पर तभी उसे याद आता है कि उसने वो चेन वहीं पर कैबिन में गिरा दी जहां पर उसने उसके हस्बैंड को मारा था। इधर जोए अपने फ्रेंड बैन के साथ था, जिसने कल रात उसके दौरे पड़ने पर उसकी मदद की थी। बैन जोए से पिंक स्टार्स के बारे में पूछता है जो उसने कल रात को कहा था, पर जोए को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं रेडियो स्टेशन में डूडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर के लोगों से कॉन्टेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वह सोल्जर्स को रेडियो पर बात करते हुए सुन सकती थी, पर उसने खुद कुछ नहीं कहा। उसे पता चलता है कि सोल्जर्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि इनविजिबल वॉल क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम यहाँ पर रेस्टोरेंट में होता है, तभी वहाँ पर लिंडा आती है और उसे शेरिफ के मरने की खबर सुनाती है और तुरंत ही वह डेड बॉडी दफनाने वाले के पास बंकर में जाते हैं जिसका नाम लेस्टर था। उधर दूसरी तरफ एनजी उस शेल्टर से भागने की और किसी मदद लेने की कोशिश करती है, पर वह कामयाब नहीं होती और इस बार जूनियर एनजी को चैन से बांध देता है। बिग जिम लेस्टर को शेरिफ के पास लेके आता है और शेरिफ लेस्टर का दोस्त था, तो वह उसकी मौत से सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। लिंडा के बाहर जाते ही बिग जिम लेस्टर पर भड़क जाता है कि पिछले महीने हुए प्रोपेन के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वह दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि सिर्फ इन तीनों को ही प्रोपेन के बारे में पता था और यह बात इन्होंने पूरे टाउन वालों से छुपाई थी और अब शेरिफ की मौत के बाद उनका ये राज कोई किसी को नहीं बता पाएगा और ये उनके लिए अच्छी बात थी। उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आती है और वह बिग जिम को शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढते हुए देखती है। लिंडा के पूछने पर शेरिफ बताता है कि वह उसके वसीयत के पेपर ढूंढ रहा था, पर असल में वह प्रोपेन के एक्सपोर्ट के पेपर ढूंढ रहा था जो उसे और लेस्टर को खतरे में डाल सकते थे। वह तुरंत ही बाहर आकर लेस्टर को बताता है कि शायद वो पेपर्स शेरिफ के घर में होंगे और वह तुरंत ही लेस्टर को उसके घर में भेज देता है पेपर ढूंढने के लिए। इसी बीच जूलिया रेडियो स्टेशन जाती है और उसे पता चलता है कि डूडी ने एक ऐसा डिवाइस देखा है जिससे वह डोम के बाहर सैनिकों की बातें सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चलता है कि वह जमीन खोद कर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें वह असफल रहते हैं और जूलिया तुरंत ही रेडियो के जरिए सारे टाउन में यह डोम वाली खबर फैला देती है, जिससे लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोए और मैन बॉर्डर की तरफ साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट यह देख रहे थे कि पानी का डोम पर क्या असर पड़ता है, पर वो ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाते और असफल हो जाते हैं। पर वहीं जोए देखता है कि यह डोम एक छलनी की तरह है। वह बेन को बताता है कि इस डोम से छलनी की तरह मामूली सा पानी आ जा
सकता है। दूसरी ओर बारबी अपनी चैन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के कैबिन में जाता है। वहाँ पर उसे अपना लॉकेट तो मिल जाता है, पर वहीं अचानक जूनियर आ जाता है और वह बारबी से पूछता है कि क्या तुम एंजी के साथ सोए थे। बारबी को लगा कि उसने उसे लॉकेट लेते हुए देख लिया है तो वह उसे जिंदा जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वह जूनियर पर बरस पड़ता है और उसे पीटने लगता है। वही हमें लेस्टर को दिखाया जाता है कि वह प्रोपेन के एक्सपोर्ट के पेपर्स शेरिफ के घर ढूंढने आया था। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वह ड्रॉअर के नीचे मिल ही जाते हैं और वह उन पेपर्स को जला देता है, पर गलती से वह आग की लपटे पर्दे पकड़ लेते हैं और पूरा घर जलने लगता है। घर को जलता देख सारा टाउन वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारी भीड़ हो जाती है। जल्द ही सभी आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, पर फायर ट्रक के बिना यह नामुमकिन था और अगर घर को जलने देते तो डोम का टेम्परेचर बढ़ जाता, जिससे लोगों की जान खतरे में भी आ सकती थी। इसलिए सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं। बारबी भी सभी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वह उसे खींचकर घर के बाहर ले आती है और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। घंटों की मशक्कत के बाद भी लोग आग बुझाने में असफल होते हैं, बल्कि आग और भड़क जाती है। आखिर में जिम लोडर लेके आता है और घर को तोड़कर गिरा देता है, तब जाके कुछ आग शांत होती है। फिर सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। तभी एक पोल नाम का ऑफिसर फ्रस्ट्रेट होकर आगे आता है और कहता है कि हम इस डोम से कभी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यह इस आग के धुएं को भी बाहर जाने नहीं दे रहा है, और वह इसी फ्रस्ट्रेशन में हवा में गोली चला देता है जो डोम से टकराकर एक दूसरी पुलिस वाले को लग जाती है और वह वहाँ तुरंत ही मर जाता है और पोल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बस यार, इस पार्ट में इतना ही। इसका अगला पार्ट भी जल्दी लाऊंगा। अंटिल देन सब्सक्राइब।